सर हम्म सर, पाली लैंग्वेज जो है, जैसे अपने को सुत्त पढ़ते आना चाहिए और उसका थोड़ा सा समझने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ताकि हम सीख जाए? अभी तो चैट जीपीटी आ गया है। नहीं नहीं सर, वैसे हाँ वो ठीक है सर, लेकिन फिर भी सुत्त पढ़ते हैं ना, तो अपन रीड तो कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, वॉट एवर लैंग्वेज इज देयर। हम्म लेकिन उसका जो मीनिंग है ना, वो मतलब अपने को समझ में आना चाहिए। ऐसे थोड़ा सा अगर ऐसे कहीं अपन पढ़ सकते हैं क्या, या नहीं आई मीन लर्न कर सकते हैं क्या, कोई ऐसी हाँ, जगह है बहुत या सारे कोई? है ना अभी। यूनिवर्सिटी लेवल में भी है या कोई सर सिखाता वो भी है। यूनिवर्सिटी लेवल नहीं नहीं वाइस, वो यूनिवर्सिटी लेवल में जो उन्होंने स्टार्टिंग में सिखाया वो तो हमने कर लिया वो क्लास वगैरह। लेकिन उससे वो सब पूरा शुद्ध समझ में नहीं आता ना। तो वैसे मैं पूछ रही थी कि आपने जैसे लर्न किया तो कैसे लर्न किया, व्हाट इज द मतलब डिक्शनरी वगैरह या कोई मैं बुक है? खुद किया है वो। अभी कैसे किया मुझे क्या पता है। अगर आप मुझे कहेंगी कि आपको पहले से इस पाली आता था, मैं कहूँगा ना। मुझे क्योंकि ये ऐसा हुआ कि गोयनका जी एक सती पट्टान का बता रहे थे। सब्बकाय पटि संवेदी असस्य सामेति सिक्खति, सब्बकाय पटि संवेदी पसस्य सामेति सिक्खति। वो यूट्यूब में है वीडियो। हाँ तो उन्होंने कहा सब्बकाय। तो सब्बकाय का मतलब इतना थोड़ी है कि सब्बकाय क्या होता है। तो कुछ ना कुछ तो है। तभी मुझे लगा ये, क्योंकि वो 10 दिन का शिविर या उनका जो वीडियो है 10 डेज का, वो अच्छा है। पर जब भी मैंने ये शुरुआत की सती पट्टान, तो मुझे पाली ये जो कह रहे हैं और मैं जितना जानता हूँ उसमें कुछ अजीब लगने लगा। वो एक तरह से अच्छा हुआ, क्योंकि अजीब लगने लगा तो मैंने सोचा कि मुझे ही ट्राई करना अच्छा है। तो तभी क्या हुआ, एक यूएस में एक व्यक्ति था जिन्होंने 2018 में, उसने एक 17 18 कहीं 17 सॉरी। तो उन्होंने एक प्योर धम्मा .net करके किया था। ठीक है ना, आप लिख लो प्योर धम्मा .net। पर उसमें जो कुछ भी लिखा है वो 100% सही नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम है। फिर भी कुछ ठीक लगा कि हाँ, ये पाली का जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो ठीक है। वहाँ पे श्रीलंका में एक थेरो है, वहारक करके उनका, ये क्या कहते हैं, समाधि बनी है अनुराधा अनुराधपुरा में। तो तभी मैंने इनका वेबसाइट मिला, अच्छा लगा कि हाँ, ये बहुत ही सही तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में। और बहुत सारे सूत्र का जिक्र भी किया है उन्होंने। तो उनका अच्छा लगा कि साधारण भाषा से ये अच्छा है। साधारण भाषा के मतलब ये है कि अगर हम देखते हैं, अनित्य बना दिया, दुख तो दुख रख दिया पर अनात्म बना दिया। तभी ऐसा हो गया, बुद्ध धम्म अनात्मवादी हो गया। अगर आत्मवाद होता है तो अनात्मवाद हो गया। ठीक है ना। अभी कोई अगर पूछे, हाँ तब तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। पर जब भी आप कहेंगे साक्षी भाव से देखो, तो वो कौन है फिर? तो कॉन्शियसनेस। वो कोई ना कोई होगा ना। आप आत्मा कहो, इसको कहो, उसको कहो, कोई ना कोई तो है देखने वाला। ठीक है। तो जब भी मैंने इनका वेबसाइट देखा, बहुत ही अच्छा लगा कि अनंत को अनंत ही कह रहे हैं, अनात्म नहीं कह रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, एक व्यक्ति एटलीस्ट मानता है कि ये कुछ अनात्म के लक्षण नहीं है। क्योंकि मैंने कहीं पर भी सुत्त में एक जगह पे भी नहीं देखा था कि कोई अनात्म करके है और अनित्य करके है।
ये मुझे बहुत ही अजीब लगता था, सारा अनित्य तो है ही, तो उससे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। अगर मैं अनित्य 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 पूरा मंत्र की तरह कहता रहूं, हमें थोड़ी अनित्य लग रहा है। जैसे हम ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, हमें कुछ अनित्य लगता है? किसी को भी नहीं लगता होगा। मुझे, मेरे हिसाब से हम ये अभी का वर्तमान में अगर देखते हैं, इस क्षण का देखते हैं, हमें कुछ अनित्य लग रहा है ना? हाँ, नित्य भी नहीं लग रहा है, अनित्य भी नहीं लग रहा है। तो मुझे ये सब अजीब लगता था। ये क्या लिखते हैं, अनित्य कैसा होता है? इम्परमानेंट, इंग्लिश में इम्परमानेंट। तो इम्परमानेंस कैसे एक्सपीरियंस होगा बताइए? इम्परमानेंट कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तो मन मानेगा ना कि हाँ ये इम्परमानेंट है। तो मुझे बताइए, इतने लोग हैं, किसी ने इम्परमानेंस का एक्सपीरियंस किया है, अनित्य का एक्सपीरियंस किया है? कोई भी ऐसा करके बताए, हाँ मैंने किया है। एक्चुअल एक्सपीरियंस, एक्चुअल एक्सपीरियंस जैसे इम्परमानेंट। अपन रोज बात करते कि इम्पर्मानेंस है, मतलब वो उसका एक्सपीरियंस। हाँ, अगर हमें वो 100% लगता है जो मैं impermanent, कल हूँ वो आज नहीं हूँ, तो वो आज नहीं हूँ। जो मैं कल थी, मतलब मैं जो ऐसा कल हम थी आज मैं नहीं इंटेलेक्चुअली करते बोलते हैं। हैं। हाँ, ओके, लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस में नहीं करते। एक्चुअल में इम्परमानेंट हो रहा है, परमानेंट भी नहीं हो रहा है, इम्परमानेंट भी नहीं हो रहा है। इतना शायद सच होगा। पर 100% इम्परमानेंस, 100% अनात्म लगा है। तो मुझे ऐसा उनका वेबसाइट से बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, ये व्यक्ति सही कह रहा है। फिर वो जब देखते देखते और वो कहीं चला गया, मतलब वो सारे इसको ऐसे ऐसे वैसे वैसे हो गया। तो मुझे सोचा कि भैया ये कुछ, ये भी काम नहीं करना। जमा। तो हमें जो तैरना है, खुद ही पानी में डूबेंगे या बाहर आएंगे, यही करना। तभी से मैंने क्या किया, सिंपल बताता हूँ कि पहले मैंने एक सूत्र बहुत बार कहा है, तो आपको भी कह रहा हूँ कि एक सूत्र है, फेन पिंडूपम। उपमा वाला जो सूत्र होता है वो आसान होता है, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल मिलता है, सिमिली मिलती है, सिमिलर। कि समझने में आता है ये बुद्ध क्या कह रहे हैं। वैसे तो कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, तो वो फिलोसॉफिकल नहीं होता है ना। जब भी हम सिमिली देखते हैं तो फिलोसॉफिकल नहीं होता है। जैसे पंचखंड है, तो पहली बार जब भी मैंने वो पकड़ा, सोचने लगा, हाँ फेन पिंडूपमम रूपम, ये क्या होता है फेन? तो पता है फेन सिंपल है। तो कहते हैं गंगा तट पे, वो उतना तो समझ में आता है, कोई भी पाली समझे या ना समझे। अगर मराठी वाला है, कन्नड़ा है, तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, कौन सा भी है, हिंदी भाषा, सॉरी इंडियन लैंग्वेजेस में वो बहुत सारा होता है। रित वो समझ में नहीं आता होगा किसी को, बहुत लोगों को। तुच्छ तो, एम्प्टी, एम्प्टी नो। हाँ तुच्छ करके तो हम बात तो करते हैं, तुच्छ आदमी हो तुम, और तुच्छ तो यूज करते हैं। तो कहते हैं तुच्छ कन्ये नवा, रित कन्ये नवा, असार कन्ये नवा। असार तो बात करते हैं, सार नहीं है, असार है, तो स्वाभाविक रूप से भाषा में है। तो जितना हमारे भाषा में है हम उसको ले सकते हैं। तो पहले मैंने ऐसा शुरू किया, मेरे भाषा से जो मैं बात करता हूँ और पाली में जितना समानता है पहले वो पकड़ेंगे, जो वेरिएशन है वो बाद में देखेंगे। तो जो समानता है वो तो ले सकते हैं। जैसे समाधि, तो हर भाषा में समाधि समाधि होती है।
हाँ, ध्यान कहते हैं, वो ध्यान है, उतना तो समझ में आता है कि हाँ, ये कुछ ऐसा है। इसके लिए पेशेंस चाहिए, बस इतना ही। मुझे ये लगा कि हाँ, खुद करना है तो बहुत पेशेंस चाहिए। किसी और से करवाना है, बैठ जाओ उनके सामने, भाई बता दे इसका क्या है, वो बताएंगे, साधु 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 कहेंगे, ले लेंगे, फिर अगले दिन जाएंगे, फिर कहेंगे साधु साधु साधु, उतना कर सकते हैं। पर ये हमें साधु 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 करना नहीं है, हमें खुद मैदान में उतरना है, जो होता है देखा जाएगा। तो बहुत साल लगा, 1 साल 2 साल की प्रयास नहीं है। 2016-15 वहाँ से अगर हम देखते हैं तो 2018 में अच्छा पकड़ आया। 2019-20 स्ट्रांग हो गया। करते, 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 करते समझ में आ गया, हाँ, ये है। और इतना सुत्त का मैंने कर दिया कि अभी ये सुत्त से ये सुत्त, ये सुत्त, ये सुत्त, बट एफर्ट तो बहुत ही डालना पड़ा। तो मेरे ख्याल से अगर हमने डिग्री में या कुछ या किसी से सुना है, सीखा है, वो उसमें उतना स्वाद क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम वो निरुक्ति आना चाहिए। जब भी मैं श्रीलंका गया था, वो मॉन्क जो हेरोजे थे, उनसे जो बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा तुम्हें पिछले जन्म से ही तुम्हें ये निरुक्ति करना आता है, वो सिखा नहीं सकते। किसी को बिठा के ये एटिमोलॉजी जो कहते हैं इंग्लिश में, सिखा नहीं सकते कि ये वर्ड को कहाँ पे ब्रेक करना है, और वो अलग होता है, वो खुद आएगा। जैसे सुत्त, अभी वो संस्कृत में करेंगे तो सूत्र हो गया, ठीक है ना। अभी इसका मतलब क्या है, सुत्त का मतलब क्या है? जैसे फेन पिंडूपम सुत्त, ये क्या होता है? सुत्त क्या होता है? लास्ट का वो अक्षर सुत्त क्या है? इसमें देखिए, सु अत्त सुत्त। सु का मतलब अच्छा, अत्त मुझे, मैं, मुझे कुछ अच्छा बताए, वो सुत्त है, ठीक है ना। तो एटमोलॉजी हमें वो समझना चाहिए, क्योंकि सु 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 हर जगह होती है ना। सुगंध, सु, सुशिक्षितो, सुभाषिता च या सुभाषित, सुभाषित, सुशिक्षितो, सु प्लस शिक्षितो, सुशिक्षितो, सीख, सीखना सही है, सुशिक्षितो अच्छा सीखे, है ना, ऐसे। कल्याण, ये क्या होता है? कल्याण मित्र कहते हैं। कल्याण क्या होता है? क गंदगी, ल्या बोलना, ना तोड़ना, कल्याण जो गंदगी को हटा दे, ऐसे। मित्र, इसमें काट नहीं सकेंगे। हाँ, अभी मैं करता हूं, मी अत मित्र, ऐसा नहीं होता है। कहाँ पे काटना है, कहाँ पे नहीं काटना है, वो आपको बाद में आ जाएगा। आप प्रयास करते रहेंगे ना, तो आ जाएगा। तो हम कॉलेज या कुछ कहीं से भी हम सीखते हैं, वो ग्रामेटिकल की तरह सीखेंगे। पर इसमें पाली में क्या है कि ग्रामेटिकल कम है तो है, व्याकरण मतलब व्याकरण तो है ही, पर वो लूजली कपल्ड है, टाइटली कपल्ड नहीं। जैसे संस्कृत है जो टाइटली कपल्ड है, वहां से वहां पे सिर्फ छंदस कहते हैं उसको, क्यों? टाइटली कपल्ड है। ये पाली का जो अक्षर है, प्राकृत का जो है, वो दोनों लूजली कपल्ड है। आप बीच में कुछ भी घुसा सकते हैं,
इसीलिए वो एक अर्धमागधी है, एक मागधी है। प्राकृत अर्धमागधी, ये मागधी है। तो लूजली कपल्ड का मतलब ये होता है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको वैसे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको इसी तरह ही कर सकते हैं। जैसे एक अनत है, फिर अत्ता ही अतनो नातो, कोई ना तो परोसिया। अभी पिछले इसमें अनत कहा, ये अत, ये क्या होता है? इसको कहते हैं लूजली कपलिंग। वही अत को यहां पर भी ले लिए। अभी जो किसको पता नहीं रहेगा वो कंफ्यूजन में पड़ जाएगा। अभी ये कह रहे हैं कि अनत और ये कह रहे हैं अत्त। अत्ता ही अत्तनो नाथ हो, तुम खुद नाथ हो, मतलब मैं करके आ गया। अगर मैं मुझे ही करना है तो ये अनत क्या है फिर? एक और उलझन, अनात्मक बना दिया अत्त को, अनत अनात्मक कर दिया, नो प्रॉब्लम। फिर यहां पे अत्ता ही अतनो नातो, आत्मा ही आत्म को जाने, ऐसा हो गया ना। अभी यहाँ पे ये कहते हैं अनात्म है, यहाँ पे कहते हैं आत्म है। अभी तो पाली लैंग्वेज जो है, जो सुत्त का जो लैंग्वेज है, इसीलिए उलझन में आ जाती है क्योंकि वो लूजली कपल्ड है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। जैसे गाथा अगर सुनेंगे, गाथा और प्रोस जो है सुत्त, बहुत अंतर है। सेम वर्ड्स है, डिफरेंट मीनिंग देता है। तो वो उतना आपको डीप में जाना पड़ेगा, तभी खुल जाएगा। अगर वो हम उसको पारमी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। इनफैक्ट पारमी जो हम बात करते हैं वो है पारमित। पारमित, और लोग कहते हैं परमित। पारमित है पार, इस पार से उस पार जाने की। वो दान पारमिता। हाँ, पारमित, दान पारमित नहीं, पारमित। पारमिता का स्टार्टिंग पॉइंट है दान, लास्ट पॉइंट है उपेक्षा। एंड टू एंड 10 है ऐसे। तो हम क्या करते हैं कि दान पारमिता पे रह जाते हैं कि हाँ दान पारमिता चाहिए। अब हमें पारमिता चाहिए बुद्ध धर्म में आने के लिए या सोतापन बनने के लिए, ये वो सब कीचड़ डाल दिए कि इसके लिए पारमिता चाहिए, उसके लिए पारमिता चाहिए या पारमी चाहिए, ऐसा। तो उसमें अलग होता है। मतलब हमारा जो लिखी हुई है वो एक है, जो सुत्त में है वो अलग है, जो विनय में है वो भी अलग है, और अभिधा में देखेंगे तो और भी अलग है। इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो इन अ नटशेल कल्पना जी कहूँ कि अपना प्रयास खुद का जितना हो सके करेंगे तो आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो क्या करें, वो सीख तो नहीं सकते। तो जैसे हम It's लोग okay, बात, sir. हाँ हम लोग जैसे बात करते हैं उसी में करनी चाहिए। मतलब अगर कोई यहाँ पे प्रश्न पूछे इसका मूल अर्थ क्या है तो मैं बता सकता हूँ, तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर किसी ने Okay. सुत्त को देखा और उसने लिखा कि मुझे इस सब का मुझे समझना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, Okay, okay. Thank you, sir. तो वैसे कर सकते हैं। Okay, okay. हाँ जी, प्रमिला जी आप पहले हाथ उठाया था, फिर अर्चना जी को देते हैं। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, इसका क्वेश्चन जब आप ये कल्पना मैम से बात कर रहे थे तो आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसके बारे में पूछ रहा था, भूल गया यही आप। कि अनित्य अनित्य हाँ, मतलब किसको। हाँ, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कौन सी
सांस हमारी आखिरी सांस हो वो कभी भी आ सकती है, तो मुझे ये अनित्य ही लगने लगा है सब कुछ ना। अनित्य तो नहीं, मैं तो अनिश्चित है, अनित्य नहीं है। अनिश्चित। अनिश्चित अलग होता है। एक्चुअली क्या है ना प्रमीला जी, जी सर। जो हम एक सांस से दूसरे सांस देखते हैं तो अनित्य है, और अगर आप पटिसमुत्पाद की दो लिंक देखते हैं, जाति जरा, जाति से जरा हो रहा है, वो अनित्य है, जरता आती रहती है, देख सकते हैं। जी सर। जी। मरण, ये अनित्य है, मरण अनित्य है या नित्य है? मरण तो सर नित्य है, क्योंकि वो निश्चित है ना, वो निश्चित तो है। होना ही है सर। हाँ ना, अभी क्या है कि मरण कभी होगा अगर कोई पूछेगा तो अनिश्चित है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि मरण कब होगा। हाँ, अगर कोई लेकिन बीमार भी सर है, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये तो निश्चित ही है कि मरण तो होगा ही होगा। हाँ देखिए लिंक में जो है वो निश्चित है, इसीलिए बुद्ध फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, वो 12 लिंक का बात नहीं करते। जी सर। वो क्या कहते हैं कि इति इमस्मिं सति इदम होती, इमस्स उपाद इदम उपज्जति। अगर ये है मतलब जन्म है, जनन है, ये सच है। इति इमस्मिं सति इदम होती, अगर जन्म करके कुछ है, इमस्स उपाद, ये उत्पाद होते ही, इदम उपज्जति, कहां जाएगा? जड़ता के ऊपर जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते। जी सर, अगर एक इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो गई है तो वो फाइनल स्टेज तक जाएगी ही जाएगी। जाएगी जाएगी, मतलब वो पहला 1 साल हो गया उसका, वो पैदा होते हुए तो 2 साल हो गया, 3, 10, 15, 20, 25, 30, रोक नहीं तो ये सकेंगे। हमें सर अनित्य बोध हमें अपने मतलब मन में रखना है कि ये तो अनित्य है, ये तो होना ही है। हाँ, यहाँ पे जब भी हम इस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं तो ये अनित्य है, मतलब ये पानी की तरह बहता जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। जी सर। जी। बिटवीन द लिंक, क्या जनन, जाति और जरा ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर कोई पूछे तुम्हारा जन्म अभी कहाँ होगा, ये निश्चित नहीं है। जी सर। क्यों अगर नहीं? सर ये निश्चित भी है तो वो हम तो नहीं जानते कि कहाँ होगा। एक मिनट ठहरिए। तो ऐसे पूछते हैं तो एक सूत्र है, पच्चय सूत्र, कंडीशन। मरण तो निश्चित है पर कंडीशनड है। हम ये कह सकते हैं कभी भी आ सकती है, जी सर। पर कभी आएगी पता नहीं है। पर जरा तो रोज हो रहा है, जी सर, रोज पर हो रहा है। मरण कभी आएगा पता नहीं। क्यों? ये आयु के ऊपर है। जी सर। हाँ। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि संकत, अनिच्च, संकत, पटिसमुत्पन्न, खाय धम्म, वाय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म, 7 बताते हैं। इसमें पहला वाला है अनिश्चित। इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो अनिश्चित है, जी कि सर। संकत है, कंडीशनड है। पटिसमुत्पन्न है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस कंडीशन। राइट सर, राइट। जब तक भव है जाती रहेगा, जब तक जाती रहेगा जरा रहेगा, जब तक जरा रहेगा मरण रहेगा। तो एक कंडीशन फ्लो हो रहा है। अगर हम इसका इसका देखते हैं तो कभी होगा भाई, बता तू अर्हत कभी होगा, अनिश्चित है। सोतापन्न कभी होगा, अनिश्चित है।
सकदगामी कभी होगा, अनिश्चित है। अनागामी कभी होगा, अनिश्चित है। निश्चित तरह से कह नहीं सकेंगे, पर जी सर, तुम रास्ते में जा रहे हो तो हो जाएगा, एक बार अगर फ्लो में आ गए तो हो जाएगा। हो जाएगा। पर अभी होगा, कभी होगा, कल होगा, इसी क्षण में होगा या नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। ये ये तो जो सर डिपेंड करता है ना हम लोगों के ऊपर कि हमें कितना ना दम में ना 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 समझ ना है। प्रमीला जी, वो सब छोड़ो, आपके ऊपर है, किसी के ऊपर है। इट इज सिंपल कंडीशन है, संकत। इसलिए ध्यान भी संकत संकत है। फिर नोबल 8 नोबल ट्रूथ्स भी, सॉरी 4 नोबल ट्रूथ्स भी संकत है। आर्य अट्टंगिक मग्ग भी संकत है। कल इसीलिए जी। वो जब भी हम कर रहे थे विशाख और दम्म दिन का, वो पूछते हैं संकत है असंकत है? संकत है। और जो संकट में आता है कंडीशन, वो अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं हो सकता। जी सर। ठीक है ना? ऐसा हमें देखना पड़ेगा। जैसे इसीलिए धम्म दिन को पूछते हो, सोतापन्न जब भी बनता है, वो पहली बार वो अनिश्चित को देखता है, झांकता है, हाँ ये अनिश्चित है। अनित्य तो समझ में आ गया, पर अनिश्चित को देखता है, हाँ ये अनिश्चित है, इसलिए दुख है। अगर निश्चित होता तो दुख नहीं होगा। राइट। अगर मुझे पता चले मैं 100 साल में मरने वाला हूं तो आज मुझे दुख होगा? नहीं। नहीं। अभी तो 50 है और 50 तो है ही, आराम से रहूंगा। मेरा तकलीफ ये है कि कल सवेरे उठूंगा कि नहीं पता नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम। और मेरे लिए अनंत इसलिए है कि हाँ मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये उम्र को कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। इसीलिए अनंत लक्कन सुत्त है, ये आपके कंट्रोल के बाहर है। जितना भी प्रयास करो रोक नहीं पाओगे, पानी बहते जाएगा। जी सर। बस इतना ही समझना है कि क्योंकि अनंत है इसीलिए दुख है, क्योंकि दुख है इसीलिए अनित्य या अनिच्च है। या ऐसा देखा जाए, क्योंकि ये अनंत है इसीलिए अनिश्चित है। अगर तुम कुछ कर पाते तो निश्चित कर पाते उसको, जी सर। इसीलिए दुख है। क्योंकि तुम्हें कौन सी भी साइड में कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे मेरी माँ का अगर देखते हैं, वो फ्राइडे यहाँ पे आने वाली थी। उनको लगा कि इस हफ्ते नहीं आऊंगा, आऊंगी मैं अपने घर में रहूंगी, अगले हफ्ते हर हफ्ते तो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, तो इस हफ्ते मैं अपने घर में आराम से सो जाऊंगी। कहा ठीक है माँ तुम करो, इधर से 5 मिनट भी दूर नहीं है मेरे पेरेंट्स का घर। तो अपनी जो छोटी बहन है उसके साथ वो गई वॉकिंग। उसकी जो छोटी बहन है उसने फास्ट वॉकिंग करते करते चली गई, और मेरी माँ कभी गिर गई उसको पता भी नहीं। उसने ये सोचा कि ये घर वापस आ गई है, पर जब भी उनका बॉडी दिखाया उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ही आके ये कैसी मरी, क्योंकि अनिश्चित है। किसके ऊपर? आयु के ऊपर। आयु कभी घटेगा पता नहीं है, वो जी सर। विज्ञान के ऊपर नहीं है, वो आयु के ऊपर है। ये चक्कर, इसलिए अनिश्चित है। क्योंकि अनिश्चित है दुख है। अगर निश्चित हो जाए कि भाई तू तो स्वर्ग में ही पैदा होगा, प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जैसा चाहे वैसा रहेंगे। और तू ऐसा करेगा, तुम सोए रहेगा, फिर एक दिन
एक दिन मतलब ये कौन सा भी ईस्वी आएगा, 2025 है, 2035 पे एक दिन ऐसा आएगा, बारिश आता रहेगा 7 बजे 15 मिनट पे, जब भी कोई बिल्ली ये शब्द करेगा तभी तुम मरोगे। तो मैं पहले उस बिल्ली को मार ही दूंगा, कि वो शब्द करेगा तभी मैं मरूंगा ना। जी सर। फिर अगर हमें ऐसा पता होता तो हम कुछ कर लेते उसके लिए, कंट्रोल में जो कर सकते कर सकते। सर अगर पता होता तो भी तो कंट्रोल तो नहीं कर पाते, हम सिर्फ प्रयत्न नहीं कर पाते। अगर आपको पता है कि कभी होगा, आप कुछ ना कुछ तो करोगे, पर हमारा ऐसा हाल है, कोई कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए अनंत है। अनात्म की बात नहीं है इसमें, आत्म का क्या बात है, इस आत्म को लेके क्या करना है हमें, हमारे पास कंट्रोल नहीं है, इसीलिए अनंत लक्कन सुत्त है, वहां पे अनात्म लक्कन सुत्त करके कुछ है ही नहीं। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा कि हाँ, ये क्योंकि समझ में नहीं आती, अगर आप अनात्म करके पढ़ोगे अब समझ में नहीं आएगी कि अनात्म क्या होता है। तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हिंदू इसमें आत्म है, इसीलिए बुद्ध ने कहा अनात्म है, तो वो कहीं और चला जाएगा। जी जी सर। ये उसमें वो ऐसे इसमें चला जाएगा कि हाँ बुद्ध ठीक थे, वो अनाथ आत्मवादी लोगों को ऐसे सिखा दिया वैसे सिखा दिया। अरे भाई, तू मर रहा है, वो किसको क्या सिखाए, उसको क्या करना है, तुम्हें तो ये पता लगाना है कि निश्चित रूप से तुम यहाँ पैदा हो जाओगे या नहीं, या तुम कुछ कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तो अनंत है, अत नहीं कह सकते जी सर। ऐसे, क्योंकि वो सुत में ही है। जी। हाँ जी अर्चना जी। थैंक यू सर। हाँ जी, नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। सर जी एक सजेशन देना था मुझे, ऐसे इसके ऊपर के पाली सीखना है सर, तो आप थोड़ा सा वीकली थोड़ा सा ले सकते हैं क्या सर? आपको अगर रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट अगर हो सके तो सर, आपको देखो अगर सही लगेगा तो। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन जो भी आप पकड़ोगे, समझो एक दिन, वो एक दिन कौन सा भी दिन डाल देंगे, ये दिन पाली के लिए है। ये बच्चों की तरह ये भी सीढ़ी सिखाने का तो मुझे आता नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप जो सुत्त पढ़ते हो उसमें जो डाउट आती है वो लेके आओ, फिर वो वर्ड का हम निवारण ढूंढ सकते हैं कि इसमें इस सिचुएशन में ये डालेंगे तो कैसा रहेगा। आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए उसका, अगर आ गया तो बुद्ध खोल लिया आंख, नहीं तो हम क्या क्या कौन सा वर्ड्स को ले, हमें तो पाली बात करना तो वो कोई फायदा भी नहीं है। अगर हम कहें कि हम आज से पाली भाषा बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बुद्ध का वाणी है, वो मागधी का भाषा है, थोड़ी बुद्ध की भाषा है। अब बुद्ध वो लैंग्वेज में बात करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि आज हमें उसी में रहना पड़ेगा ना। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें समझना है, किस तरह से समझना है। क्योंकि अर्चना जी आपने पूछा, मैं कह देता हूँ, इसको ऐसा समझो। पहली बात, मूर्ति में आपको नहीं मिलने वाला बुद्ध, हाँ हम रेस्पेक्ट देने के लिए करेंगे, सही बात है, पर बुद्ध को कहाँ ढूंढना है, अगर ढूंढना है तो सचमुच में, तो इसमें लिखा है यो माम पश्यति, पश्यना मतलब देखना, यो माम पश्यति जो मुझे देखता है, सो धम्मम पश्यति। ठीक है, अभी व्यथा ये आती है कि धम्म क्या है, तो बुद्ध ने वो भी सुलझा दिया हमारे लिए।
कि पता है कि अनपढ़ लोगों को समझ में नहीं आने वाला। तो उन्होंने कहा जो पठित समुत्पादम पश्यति सो धम्मम पश्यति। जो पठित समुत्पाद देखेगा वो धम्म को देखेगा। तो अगर बुद्ध धम्म को एक ही वर्ड में डिफाइन करे, धम्म क्या है, इतना ही है पठित समुत्पाद। अगर पठित समुत्पाद क्या है, कोई पूछेगा कि पठित समुत्पाद ये क्या है, अविद्या पच्चय संखार सखार पच्चय विज्ञान, वो नहीं है। वो यदि दम है, एग्जाम्पल के रूप में है 12 लिंग, का मतलब भी नहीं है कि ये 12 लिंग ही पठित समुत्पाद है। और बुद्ध घोष ने एक स्टेप आगे भी चला गया, उसने उसको अतीत अनागत पचुपन्न बना दिया। तो उसने संखार वो विज्ञान का उसने पिछले जन्म बना दिया, फिर इसका इस जन्म बना दिया, फिर आगे का अगला जन्म बना दिया। तो इसका प्रॉब्लम ये हो गया कि यही पसी को ओपनई को अकाली को चला गया, क्योंकि काल आ गया अभी। क्योंकि हम लोगों को पिछले जन्म का याद नहीं है, तो अभी क्या हो गया, अविद्या पच्चय संखार, वो पिछला जन्म हो गया। क्योंकि विज्ञान नहीं आ रहा है मुझे, विज्ञान आएगा तो याद आएगा ना, तो याद नहीं आ रहा है। अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, पिछले जन्म का आ गया। विज्ञान पच्चय नाम रूप, वो भी पिछले जन्म। नाम रूप पच्चय छड़ायतन, इस जन्म का। छड़ायतन पच्चय फस्सो, फस्स पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तन्हा, तन्हा पच्चय उपादान तक, फिर अगले जन्म में आ गए। उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन, वो पूरा अगले जन्म का हो गया। तो थ्री टाइम पीरियड का हो गया। मतलब अभी हम धम्म को पकड़ेंगे तो क्या हो गया, स्वखा तो भगवता धम्मो दिखा नहीं सकता अभी, क्योंकि 3 टाइम पीरियड में आ गया। संदिट्टि को तो कैसे देखूं, जो मुझे पिछले जन्म का याद ही नहीं है, तो मैं अभी कैसे देखूं। अकाली को काल आ गया, यही पस्सी को देख नहीं पाऊंगा। ओपनई को कहां से खुलूं, पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यूहि इति। तो बुद्ध ने क्या किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, उन्होंने एक आनंद को कहते हैं, आगे आगे मेरा धम्म ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ सील ही बताएंगे बुद्ध ने सिखाया। इसीलिए आनंद में कहता हूं, ये पठित समुत्पाद जो है इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझाता हूं। वो कहते हैं कि देखो पठित समुत्पाद क्या है, ये है इति इमस्मिं सति इदम होति, इमस्स उपाद इदम उपज्यति, इति इमस्मिं असति इदम न होति, इमस्स निरोधा इदम निरुज्यति। अगर हम इसको एक एक करके काटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाहता है। आखिर में क्या कहना चाहिए, जैसे 3 इडियट्स में एक आता है, तो आखिर में क्या कहना चाहते हो करके एक आता है। तो वैसे ही बुद्ध कह रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो भाई। इति इमस्मिं सति, सती को देखो। सती का मतलब माइंडफुलनेस नहीं है, सच। अगर तुम एक लिंक को पकड़ोगे तो दूसरा भी साथ में आएगा, तुम छोड़ नहीं सकते। हमारा दुर्दशा या कुछ भी देखो, कि कोई भी हो मरना नहीं चाहता है। यहाँ पे इतने लोग हैं, कोई भी कहे कि मुझे मरना पसंद है, कोई भी हो, तो अस्पताल का जरूरत ही नहीं पड़ने।
सड़े मरेंगे, हमें क्या करना है। अभी कोविड के टाइम पे बेड के लिए इतना झमेला क्यों था, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इतना झमेला क्यों किया। किसी के मरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो चींटी हो या मच्छर हो या कॉकरोच हो या बिल्ली हो या चूहा हो, ये हो, सारे मरण से बचने की कोशिश करते हैं। आप में से कोई हाथ उठा के कहो मुझे आज ही मरना है, नहीं मरूंगी तो मरूंगा तो अभी मैं ये बेगॉन स्प्रे या कुछ भी पी के मर जाऊंगा। कोई ऐसा है बंदा, मर के देखता हूं क्या होता है, ऐसा कोई है? तो सती सच, हमें जीना है, मरना नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर कोई हमारा प्रशंसा करता है, आप कितना यंग दिखते हो, खुशी इसलिए होती है कि मरण दूर है। सर आप बहुत आजकल ओल्ड दिख रहे हो, बुरा मत मानो, मैं कह रहा हूं कि आपका वो जैसे जैसे हम इन्होंने कहा ना, माधुरी जी ने, कि आप अमेरिका में जब भी थे आप खिल रहे थे, अभी यहाँ के आपका ये फुस हो गया शायद, आप क्या हो गया पता नहीं। तो मुझे कुछ क्लिप बनाना पड़ा कि गर्म लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो ये तो कहना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सूख गया का मतलब क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। जवान लग रहे हो आप, अच्छा लगता है, आहा, मरण तो दूर है, मन में तो है। चाहे हम जितना भी बुद्ध धर्म की बात करें कि हाँ मरण तो 100% है या निश्चित है, ये है वो है, हम उतना गहरा तो लेने वाले नहीं, क्योंकि हमें तो जीना है, मरना थोड़ी है। तो ये, पर बुद्ध क्या कहते हैं, अगर ये है, इति इति इमस्मिन् सति इदम होती, इमस्स उत्पाद, इसका उत्पादन होते ही बढ़ता जाएगा, मतलब देह बढ़ता जाएगा भाई, एक ही रूट पे जाएगा मरण की ओर। हम कुछ भी कर ले, चाहे मैं जाके विग बना के लेके आऊं या बाल को काला बना दूं, मूछे को काला बनाऊं, जिम में जाऊं, ये करूं वो करूं, ऑर्गेनिक खाना ही खाऊं, 3 बार भोजन नहीं खाऊंगा, 2 ही बार खाऊंगा, वो भी इतना पुष्ट वाला कि 4 बार चेकिंग हो चुका है कि ये इतना क्वालिटी फूड है। कुछ नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट है, आप ये खाओ, ऑर्गेनिक है, कुछ नहीं होने वाला, ऑर्गेनिक हो या सड़ा हुआ हो ना, जब भी होना है तो हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन है। तो यहाँ पे बुद्ध का वाणी ये है कि संकट है, कंडीशन है, पटित समुत्पन्न है, डिपेंडेंट है, इसके ऊपर वो अवलंबन है, ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है। अगर जाति ही नहीं है तो जरा मरण की काहे की, अगर तुम पैदा ही नहीं हुए तो मरण किसका, जरा किसका, मरण किसका। तो इति इमस्मिन् असति, सति नहीं, असति, सच नहीं है, इति इमस्मिन् असति इदम न होती, अगर ये नहीं है, इमस्स निरोध हो जाएगा, इमस्स निरोधा, इदम निरुज्यति, निरुज्य, निरुज्ज, जैसे निरोध, निरोध, उद्ध का मतलब जो आना, निरोध का मतलब नहीं आएगा, निरोध हो गया, निरुज्ज, कट कट गया,
अभी कभी नहीं आएगा। तो बुद्ध की वाणी जो है इतने में ही है। इसीलिए जब ये सारिपुत्र उपतिस्स असद जी से मिले, उन्होंने पूछा, आप जरा आपका जो टीचर है वो बताओ क्या सिखाते, आपका ये रंग देके लग रहा है आपके जो टीचर है बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। तो असद जी ने तो इतना ही कहा, यम किंचित समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम इति। इसका मतलब क्या होता है? यम किंचित समुदाय, समुदाय कहाँ से मिलता है? सूरज। और कहाँ से मिलेगा? सूरज उगेगा, रोक लो उसको, हो सके तो रोक, कहो उधर की उधर रह जाओ। हाँ, आप ये कर सकते हैं, स्टिकर लेके आके उसको सवेरा दोपहर ऐसे एक स्टिकर डाल सकते हो, पर सूरज को कुछ करना नहीं है, वो ऐसे ही जाएगा। हमारा भी वैसा ही है, फर्स्ट ईयर बर्थडे, सेकेंड ईयर बर्थडे, 10th ईयर बर्थडे, 20th ईयर बर्थडे, शादी का एनिवर्सरी, सब है पॉजिटिव साइड में। कोई भी मरण का दिन मनाता है? फर्स्ट ईयर बर्थडे नहीं है, फर्स्ट ईयर डेथ डे है, क्योंकि 1 साल तो गुजर गया उसका। अपना 53 ईयर्स गुजर गया, तो गुजर के वापस नहीं आने वाला। क्या करें? अगर यहाँ पे जितने भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लास्ट अप्रैल से जुड़े हैं, और रविंद्र जी बैठे हैं वो मार्च से जुड़े हैं या फरवरी से जुड़े हैं, अभी 1 साल होने को आ गया। हम पॉजिटिव में देख रहे हैं, 1 साल हम दोनों गुजर गए, ये कैसा रहेगा? देख सकते हो ऐसे? हाँ, ना 1 साल हम साथ में रहे। अच्छा, किसके साथ रहे? कौन सी बॉडी के साथ रहे? हाँ, वो वही बॉडी जो मैं देख रहा था। अच्छा, सेम बॉडी। अगर हम वो देखते हैं तो ये लिंक समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा है, आप इसको तोड़ नहीं सकते, ये जोड़ के आता है। तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम जितना भी स्टिकर डाल दे उसके ऊपर। जैसे कोई पत्नी कहती है, शर्म नहीं आती है? वो कहता है पहले से ही नहीं था, अभी बताओ क्या करूं? आज हमारा एनिवर्सरी है, अरे भूल गया। हाँ, मैं वही कहने वाली थी, भूल गए। तो हमारा तो 25वां है, अभी क्या करना है? होटल जाएंगे, चलो होटल जाएंगे। बस सिर्फ होटल? कुछ दिलाओगे नहीं मुझे? अरे बाबा, हर साल दिलाया, अभी क्या चाहिए? वही, फिर उसी दिन प्यार, कहो ना प्यार है, अगले दिन झगड़ा, एनिवर्सरी के दिन क्या प्यार है? पर किसकी एनिवर्सरी बना रहे हो भाई? जरा देखा जाए, पहले दिन जब भी शादी हुआ था और अभी का जो है, जोड़ी में एक भी मिलती नहीं है। वो जो बॉडी जो है, एक भी मिलती नहीं, ना बाल मिलती है, ना गाल मिलती है, ना कद मिलती है, ना कुछ भी मिलती है। वो पत्नी बनी एक ड्रम की तरह, और शादी करते वक्त वो पतली थी, एक गधे ने समझा कि ये पतली ही रहेगी, पर उसका 2 बच्चे आ गए, वो मोटी हो गई। अब वो कुछ नहीं कर पाई कि मोटापन को इधर उधर हर जगह गई। ऐसे हम देख सकते हैं,
अगर हम ऐसा देखने शुरू कर दें तो तभी निबिद्ध हो जाएगा, मतलब डिसइल्यूशनमेंट हो जाएगा, निबिद्ध विराग आ जाएगा, क्योंकि देखा कि ये बॉडी हम मेरी बात तो सुनती नहीं है, ये किसी की बात भी नहीं सुनती है, मेरी बात छोड़ दो। तो ऐसे हमें देख सकते हैं। तो अर्चना जी, मैंने इतना तो कह दिया आपको। अगर ऐसे ही बुद्ध की वाणी सुत्त का लेना है, हर किसी को कह रहा हूं, जिनको भी पाली का अंदर घुस के देखना है, तो आपको जो समझ में आया या जो नहीं समझ में आए लेके ऐसा डिस्कस करेंगे, तो वो एक दिन रख सकते हैं, अगर उससे आपको लगता है कि हेल्प हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। श्योर। हाँ जी, पवन जी। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय भाई। सर वो पाली की बात हो रही थी तो मैं सोचा मैं इसी संबंधित मैं भी एक आध प्रश्न कर लेता हूँ करके। निकालो निकालो जो चाहिए। जी आज तो सर, पाली के नाम बताओ। मैं भी कोशिश करता हूँ सर कि इसमें कुछ स्पष्ट हो करके, लेकिन बात गड़बड़ हो ही जाती है कहीं ना कहीं। सर एक वो है जैसे अत दीपो भव और एक बोलते हैं अप दीपो भव। सर पुस्तकों में बड़ा विचित्र विचित्र लिखा हुआ है सर, बहुत सारे मतलब बहुत सारी गड़बड़ी है, मतलब उसमें बहुत सारी पुस्तकें मिलती है मार्केट में, एकदम अस्त व्यस्त है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं सर। और वो मेरे पास एक शब्दावली भी है, शब्दकोश भी है, उसका डिक्शनरी है, उसमें भी मैं देखता हूँ सर बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि पाली में बीच में जो घुसाया जा सकता है या दो अर्थी हो जाते हैं करके, तो वो मुझे भी लगता है सर ऐसा। तभी आपको क्या चाहिए, अतदीप भव? सर इसमें हाँ, ये दीपो भव है कि अप दीपो भव है, दोनों का क्या मीनिंग सर वो स्पष्ट? वो थोड़ा भेजो, या कहाँ पे है ये? इसमें एक क्या कहते हैं, धम्मपद में है क्या? जी कहाँ है स्पष्ट नहीं सर, मैं पुस्तक में ही देखा था, तो कहीं कहीं पर लिखे सर अत दीपो भव बोलते हैं, जो अपना दीपक स्वयं बनो, इसका अर्थ ऐसा बताया जाता है। नहीं नहीं, वो और बहुत बहुत जगह पे आता है। जी, और एक आता है सर अप द्वीपो भव, मतलब अपना द्वीप स्वयं बनाए। हाँ, दीपो और द्वीप दोनों सेम है। देखो ऐसा है, अत दीप, अगर दीप है DIPA, अगर इंग्लिश में अगर हम जी दीप, द्वीप नहीं, दीप है तो यू आर योर ओन लाइट, तुम खुद का मालिक अच्छा। हो। सर और हाँ सर, वो अपदीपो ही है सर, दीपक वाला जो लाइट वाला सर, उसी सेंस में है। और एक उसमें भी आता है सर द्वीप भी आता है, मतलब अपना द्वीप स्वयं बनाए ऐसा। हाँ, द्वीप बना वो भी है। और वही बोल रहा था सर, दोनों क्या मतलब उसका जो क्लियरेशन चाह रहा था मैं। वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है। देखो अच्छा। वो पहले वाला जो है वो दीप है, द्वीप नहीं, दीप। डीप लाइट से संबंधित। हाँ, लाइट, दीप जलाओ मतलब प्रज्ञा बढ़ाओ, अपना प्रज्ञा बढ़ाओ, उसका मीनिंग है। तो इसमें शुरू में जैसे अत आता है, तो अत का अब आप जो अर्थ बता रहे थे तो क्या बताए थे, जैसे सुत, तो सु का मतलब अच्छा, और अत का मतलब अत अनत अत है ना, अत का मतलब मैं, मेरा, अच्छा मैं। मेरा। तो अभी क्या है, परिभाषा और भाषा, आपको अंतर पता है क्या, परिभाषा और भाषा? भाषा परिभाषा में जी दोनों में अंतर है सर उसमें। हाँ, वो तुम मत, अंतर पता है क्या? हाँ सर, भाषा मतलब लैंग्वेज जो हम बोलते हैं। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा सर उसके उसके विषय में जो बोला जाता है वो परिभाषा होगा।
भाषा, जैसे हम जो वार्तालाप करते हैं वो भाषा है, तो वो उसकी परिभाषा हो गई। ना, ऐसा है जब भी हम भाषा कहते हैं, जैसे मराठी है, समझो जी मराठी एक भाषा है, सारे लोग वही बात करेंगे तो मराठी हो गए, या हिंदी या कन्नड़ा या तमिल या तेलुगु मलयालम, ऐसे भाषा जिसमें आप अपना मन की बात प्रकट कर सको। जी परिभाषा ये है कि जो मुझे जैसा चाहिए उसको कहूं, कॉन्टेक्स्ट अनुसार। ये कॉन्टेक्स्ट में ये मैं ऐसे कहा, वो कॉन्टेक्स्ट में मैंने ऐसे कहा। तो अभी क्या होता है, अत्तदीप भव, इसका ये होता है कि आप अपना लाइट किस लिए कहा, वै धम्म संखार अपमादेन संपादित। सारे संखार वै धम्म है, इसीलिए अपना दीप बनाओ कि संखार मत करो भाई, अगले जन्म तक लेके जाएगा। इसीलिए वै धम्म, तभी ये कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, इसका कहते हैं परिभाषा। अगर हमें ऐसे ही अपने मालिक तुम हो कहना है तो दीप, मतलब दीप नहीं, दीप द्वीप जो है, दीप ही आता है उसमें पाली में, तो अपना द्वीप तुम बनाओ। ठीक है ना? जी तो अगले बार आप जब भी उठाओगे ना, वो कौन सी इसमें है वो भी लेके आओ, तभी आपको समझ में आएगा कि जी 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 हाँ, इसमें हाँ, ये है, इसमें ये है। मतलब वो सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए तब। हाँ, क्योंकि हमें परिभाषा चाहिए उसकी। जी पाली का जो स्वाद है ना, वो परिभाषा में है, कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है वो। जैसे कोई व्यक्ति आया है, बुद्ध से बात कर रहा है, उस हिसाब से वो कह रहा है। हाँ सही बात है। ऐसा नहीं कि बुद्ध ऐसे बैठे थे, उनको समझ में आ गया हाँ मुझे कुछ कहना है, ऐसा नहीं है। वो जब भी वैसे करते हैं उसको कहते हैं गाथा या उदान। उदान में और गाथा में बहुत डिफरेंस भी है, ठीक है ना? अगर आप कौन सा भी उदान ले लो, बहुत ही अलग सा रहेगा, उसका स्वाद अलग रहेगा। तो इसमें अप शब्द भी है क्या? अप, हम्म, अप का मतलब क्या होता है सर? अभी वैसा नहीं करते, मैं इसीलिए कह रहा हूँ परिभाषा चाहिए भाई। अच्छा आप कहाँ से उठा के लेके आ रहे हो, वो पूरा चाहिए मुझे। जी जी, मैं बताऊंगा सर उसमें। हाँ, क्योंकि अभी क्या होता है ना, वो कहीं और पे कहीं और रहेगा। सही है। अभी हम करें तो क्या करें, जैसे जी मध्यम निकाय MN31 अगर आप पढ़ोगे, इतनी अच्छी तरह से वहां पे गाना की तरह आता है। बुद्ध एक्सप्लेन भी करते हैं सिगालिक सूत्र में, जी और का गाना भी बनाते हैं। वो गाना है, मतलब गाथा बना दी उन्होंने, उदान नहीं, वो गाथा, गाथा बना दी उसने। तो क्यों गाथा बनाया? क्योंकि उनको सिखाते सिखाते उनको बहुत अच्छे लगने लगा। सो विद दैट रेफरेंस, वो फ्रेंड कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, तभी पूरा बता दिया। जैसे उपाली का उपाली सूत्र है, उसमें लास्ट में आता है गाथा, धीरस विगत मोहस अभिन्न खीलस विजित विजयस अनीघस सुसमचित्तस उद्धशीलस साधुपन्यस
व्यसन्तरस्य विमलस्य भगवतो तस्य सावको अहमस्मि। ऐसा पूरा कहते जाते हैं, आपका रोना आ जाएगा अगर सही तरह से कहोगे तो। वो उदान हो गया। जब भी उदान जी, रोना आता है उदान, से खुशी होती है गाथा। गाथा। तो रेफरेंस होना चाहिए, जैसे मंगल सूत्र है, रेफरेंस है उसमें। हम एक एक जी वर्ड को ढूंढ के इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है कहने से कोई मतलब नहीं होती है। जी जी जी, वो सर मैं एक पाली के एक टीचर हैं, दिनेश मेश्राम करके, वो वहां से बालाघाट से हैं। उनका कभी कभी मैं वो पाली की सीखने के लिए वो अटेंड करता था उनको मैं। तो बहुत ज्यादा उसमें पकड़ नहीं आ पा रहा था सर उसमें। जैसे देखिए आप जिससे पकड़ पाते हैं ना, वो स्तर तो अभी संभव नहीं है हमारे साथ। देखिए मैं अब सिखाता हूँ। अभी देखो वो गाथा है, तो कहाँ पे है गाथा करके, किधर लिखा है? तो वो कहते हैं कि ये बैठे थे वगैरह वगैरह, गाथा या अज्झभास। अभी पॉज है वहां पे। गाथा जब भी शुरू होती है तो पॉज होता है। गायन, गाथा का मतलब गाना। गाना। तो कैसे गाएंगे? गाएंगे तो कैसे गाएंगे? अर्थपूर्ण होना चाहिए, मतलब जी। काटना नहीं चाहिए बीच में। हाँ, वो सेंटेंस बहुदेव, कंप्लीट हो। तो अभी क्या है, अभी गाना गाना है। बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिन्तयम् आखंकमानसोत्थानम् ब्रूहि मंगलमुत्तमम्। इसको मैं ऐसा बना देता हूँ। कैसे बनाऊंगा? इसको प्रोस बना दूंगा। बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिन्तयम् आखंकमानसोत्थानम् ब्रूहि मंगलमुत्तमम् असेवना च बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतम मंगलमुत्तम। जो कह रहा हूँ सही तो कह रहा हूँ, जी, दोनों बातें सही है। पर बना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गाता नहीं है। गाथा नहीं है। तो गाता को गाता की तरह करना है, सुत ये प्रोस को प्रोस की तरह, हम्म, सुत को सुत की तरह करना है ना। सुत को गाता बनाएंगे तो कैसा रहेगा? अजीब लगेगा। और गाता को सुत बनाएंगे तो भी अजीब लगेगा। सही बात क्योंकि है। व्याकरण व्याकरण वो चेंज हो गया। इसका हम्म, व्याकरण अलग है, इसका व्याकरण अलग है, इसका निमित्त अलग है, उसका निमित्त अलग है। जी। जब भी उदान आएगा उसका बहुत ही अलग होता है, मिठास अलग होता है उसका। वो दिल सही से है। आता है। उदान, उदान का मतलब दिल से कहा गया। इतना प्रेरित हो गया उसने, वो कहा हम ऐसे पढ़ के सुनाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि हमें तो सिखाने वाला भी नहीं है कि ये गाथा और ये ऐसा होता है। जैसे संगीति सुत्त है, देखो संगीति सुत्त, संगीत में करना है। यही एक सूत्र है जहां 10 इंटू 10 इंटू 10 100 MN DN 34 33 दशोत्तर सूत्र और संगीति सूत्र। 34 दशोत्तर सूत्र है, 33 है संगीति सूत्र। और सारीपुत्र का बुद्ध कहते हैं, भाई मेरे तुम इन लोगों को संगीत सिखाओ, याद रखेंगे। हम्म, तो अभी हमें संगीत गीत सीखना पड़ेगा। और नच गीत वादित अरे यहाँ पे बुद्ध ये कहते हैं कि नच गीत वादित वो नहीं करना है। अभी यही कहते हैं कि गाथा, ये गाना, गाथा, गीत, संगीत, गीत, ये क्या होता है? बुद्ध कहते हैं कि जो गाथाएं गायन जो है बाकी विषय को छोड़ के धम्म का करो।
तो इसलिए संगीत सुत्त है, संगीत सुत्त। तो अगर कोई अच्छी तरह से समझेगा नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे तो हम उपसत्त के दिवस ये लेते हैं और यहाँ पे संगीत सुत्त है, ऐसा लगेगा कि ये किसी ने ऐसे ही डाल दिया है, पर ऐसा नहीं। जी सर, वो ऐप क्या बताया सर, ऐप का नाम क्या बताया था वो जिसमें पाली का जो अच्छे उसमें वो मिल जाते हैं उसके अर्थ करके? puredhamma.net। निशा जी बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर जैसे जो 4 धातुएं हैं, हाँ। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ठीक है, हम्म तो उनके जो गुण हैं, हम्म जैसे वर्ण, रस, गंध, ओज, हम्म ठीक है। हम्म अब जैसे इस शरीर को अपने अशुभ मानते हैं, ठीक है, हम्म इसमें लेकिन हम लोग शुभ देखते हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि जब हम समता और विपश्यना करते हैं और समझ लीजिए कि जो 37 बोधि पक्ष उसको पूरा अपने जीवन में जब उतारते हैं, धर्म को अच्छे से समझते हैं, हम्म ठीक है, हम्म और ध्यान में बैठते हैं या ध्यान में नहीं भी बैठते हैं, तो जो वायु वाली बात हम कह रहे हैं, जो गंध वाली बात बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो जो खुशबू जो शरीर के अंदर से जो वायु के रूप में जो निकलती है, ऐसे लगता है जैसे अपने गुलाब के बगीचे में बैठे हो, इत्र की बयार है, उसकी मतलब तुलना नहीं है, वो कोई भी तरह की गंध हो सकती है, इत्र है, गुलाब की है, चमेली की है, खुशबू की है। मतलब सोचिए कि कितनी खूबसूरती है कि ये जो शरीर अनित्य है, नश्वर है, जिसको अपने गंदगी ही मान रहे हैं, फिर भी ध्यान के बल पे ये उपलब्धि भी साधक को हो जाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि जो मैत्री, करुणा, मुदिर, जो ब्रह्म विहार जिसको बोलते हैं, हम्म ठीक है, तो ये भी इसका एक पार्ट हो गया ना ब्रह्म विहार का। ये पूछ रहे हैं कि जब इत्र निकलती है, खुशबू निकलती है, वो गंध के रूप में फैलती है, वो उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो उसके लिए साधक धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ये अपने आप स्वाभाविक रूप से होने लगता है। तो क्या इसी को ब्रह्म विहार का भी एक पार्ट है, ये पूछ रहे हैं। कौन सा अशुभ भावना? नहीं नहीं नहीं, जैसे शरीर से जो गंध के रूप में जो खुशबू जो नाक से निकलती है, ऐसे लगता है कि सैकड़ों फूल की खुशबू बाहर आ रही है, कभी गुलाब की, कभी इत्र की। अब जैसे मेरा ये अनुभव बहुत साल से है, तो मेरा ये कहना है कि क्या इसको ब्रह्म विहार भी बोलते हैं, ये इसका भी एक पार्ट है, ये पूछ रहे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विहार में क्या होता है कि आपका मन जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है। महंत जो कहते हैं ना, वो इतना बड़ा हो जाता है। फिर वो होने के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे समझो आपने सच्चा सुख को देख लिया, ठीक है, वो सुख देखने के बाद वापस आ गए, तो वापस आने के बाद ऐसा लगेगा ये सुख हर किसी को होनी चाहिए। तो तभी आपको करुणा जागती है कि हाँ, इसके पास नहीं है, उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं है। फिर वो जो करुणा जो जागती है, वो करुणा आप उनको देना चाहते हो मन में, तो क्योंकि आपके दिल में किसी के ऊपर वैरत्व नहीं है, बैर नहीं है। फिर जो कांटे थे राग द्वेष मोह, वो खत्म हो गए। तो जब भी आपका मन ऐसा विस्तार हो जाता है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़ा हो गया है, दिल बहुत बड़ा, मतलब जो कहते हैं ना मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया। तभी आपका 4 ब्रह्म विहार में पहला ब्रह्म विहार हो गया वो करुणा। और जिसको भी देखोगे मैत्री भाव आ जाएगा, जैसे करणी मेट्ट सुत्त में है वैसे। फिर ये दो आने के बाद अगर कोई बच जाता है ये जनन और मरण से, जैसे सूतापन बन गया, या कोई सकतगामी बन गया, या कोई अनागामी बन गया, या कोई अरहत भी बन गए, क्योंकि उन्होंने दुख का सागर पार कर लिए, बहुत खुशी हो गया, तो मुदित हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अभी मैं सचमुच मुदित में हूँ। और
जो कोई भी नहीं करना चाहता है और जितना भी आप प्रयास करो वो कहेंगे नहीं मुझे इधर ही रहना है, तो उपेक्षा आ जाएगा। हम्म वो और आप जो कह रहे हो वो अलग है, वो सेम में नहीं आता। लेकिन ये एक्सपीरियंस भी तो अपने आप में बहुत है, कहीं पर भी बैठे हैं वो खुशबू के झोंके आपके अंदर से निकल रहे हैं। वो ठीक है, मतलब मैं देखिए हाँ वो तो ठीक है, अच्छा है। धम्म का भी खुशबू होता है ना, हम्म धम्म का खुशबू जो है वो एक सुत भी है उसके लिए। धम्म का जो खुशबू है वो कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि वो बचाता है आपको। तो वो गंध जो है दुर्गंध नहीं है, सुगंधित है। हाँ वो सोचिए कि जो अशुभ बोल रहे ये बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने खाली बोला। और एक बात और है कि जैसे भगवान जब जेतवन में वो रात के प्रहर में देवता आते थे, ठीक है, भगवान की देशना अक्सर देवताओं के लिए रात को होती थी, तो उसमें बहुत बार ऐसा संवाद आता है कि कोई देवता आता है और मतलब उस वन को प्रकाशित करते हुए भगवान को नमन करके एक और खड़ा हो जाता है, क्योंकि देवता कभी बैठते ही नहीं है। तो देवता के प्रकाश से वो पूरा वन आलोकित हो जाता है। सही है। मतलब देवता प्रकाशित, ऐसे लगता है जैसे अपने कोई लाइट जला दी हो, आज अपने जिसको लाइट बोलते हैं। हम्म तो मेरा कहने का मतलब था कि वो उनका जो कॉन्सियसनेस जो रहता है, चित्त, वो कितना हाई लेवल में, कितना मतलब शुद्ध रहता है कि वो प्रकाश के रूप में वो देवता आता है। ये बात मेरे को हर समय बहुत प्रभावित करती है, इसके बारे में बहुत बार सोचते हैं। अब जैसे कॉन्सियसनेस मतलब उनका चित्त कितना निर्मल होता है कि वो ऊर्जा उनके शरीर से बाहर भी आ रही है और वन को प्रकाशित कर रही है। देखिए इस निशा जी, हम्म, आपका हम्म, जो बॉडी है ना हम्म, वो ओपेक बॉडी है, आपका, मेरा, इनका, सब, हर किसी का, क्योंकि ये ओपेक है। अगर आप अपना सचमुच में देखते हैं, आपके पास दो ही आइटम है, एक है पत्थर और एक है मिट्टी, दो ही है। जो सॉफ्ट जो है, जैसे किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है वगैरह, वो सारा मिट्टी है पर पानी ज्यादा है उसमें। और जो हार्ड है जैसे बोन्स है, वो सारा पत्थर का है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही है, पत्थर और मिट्टी। अगर एक स्त्री का स्तन देखते हो, वो तो मिट्टी है, पूरा मिट्टी पानी से भरा है। तो ये इजीली आप पता लगा सकते हो, कोई धम्म का व्यक्ति है, वो स्त्री को देखते हुए उसको समझ में आ जाएगा, हाँ ये पत्थर है, ये मिट्टी है। तो एक स्त्री के लिए मिट्टी ज्यादा है, पत्थर कम है, मतलब बोन मास उनका कम है, फैट का जो है ज्यादा है। ठीक है ना? तो हम इसको देख सकते हैं कि हाँ पुरुष और स्त्री में अगर देखा जाए तो ऐसा है, पर दोनों मिट्टी और पत्थर से बने हैं। अगर आप लाइट को पत्थर में या मिट्टी में डालेंगे, जैसे ये हमारा कमरा है, तो लाइट आ पाएगा बाहर? नहीं आ पाएगा। और जो देवता लोगों का जो शरीर है वो लाइट है, मतलब वो रूप जो है इतना भारी नहीं है, तो इसीलिए उनके बॉडी से लाइट आता है। वही जान रहे थे, वही। हाँ, तो हमारा इसमें अगर कोई देखता है तो शायद उनको क्या कहते हैं, प्रकाश दिखे। जैसे आपने कहा मेरे ऊपर आपने कुछ किया, आपको दिखा। हाँ अगर उसी से रिलेट करके ही हमें बता रहे हैं कि वो बात मेरे को बड़ी प्रभावित करती थी। फिर उस दिन जैसे आपको देखा, फिर ये मैंने 2-3 पे और अप्लाई किया कि कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं हो कि जिससे मेरी बहुत मतलब जुड़े में है। तो 2-3 लोगों के पास भी मैंने ऐसा किया तो सेम बात हुआ, सेम प्रकाश ही था। और देखिए जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो भी सामान्य व्यक्ति रहे हैं, मान लीजिए मेरे कोई रिलेटिव हो, अक्सर तो ये देखने का काम क्यों पड़ा कि कोई बीमार है या कोई सिर दर्द है, किसी की तबीयत खराब है, तो वैसे केस में खाली स्थूल संवेदना ही उनके ऊपर, मेरे ऊपर हावी होती थी। तो ये केस मैंने पहली बार किया, इसलिए इसको रिलेट किया देवता से, इसीलिए पूछ रहे थे कि वो हाँ देवता इतना प्रकाशित होके आता है, तो उसका वो शरीर, वो वही बात है, वो देवता है तो उसका शरीर भी उस तरह का बना हुआ है, हाँ सही बात एक है। अपने
सही बात है। देखिए अपने सामान्य आदमी हाँ, के। अभी देखिए हम्म। हमारा पत्थर और मिट्टी का है, उनका वो कम है, इसलिए आराम से बाहर आ जाएगा, जो अंदर का है वो प्रकाशित हो जाएगा। हाँ वही तो, अब उनका शरीर सोचिए ऐसा है, तो भगवान बुद्ध का जो जो प्रकाश है वो कहाँ तक जाता होगा, अकल्पनीय। जब एक देवता आता है प्रकाशित करते हुए, तो भगवान का तो कहना ही क्या। नहीं नहीं, वो अलग चीज है। देखिए भगवान को यहाँ पे लेके आना कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है कि कोई हाँ। भी कोई भी हो व्यक्ति हमारे ये ग्रुप में, या कोई भी जितना भी मानव है या जितना भी प्राणी है, जो कोई भी है, सारा प्रकाश ही है। इसीलिए अगण्य सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि हम लोग कहाँ से आए, आभासार से ही आए। तो मतलब अगर आप पकड़ोगे कि हमारा असली घर कहाँ पे है, आभासार में है, यहाँ पे तो नहीं है। अभी जैसे समझो आप नीचे आ गए, अभी ऊपर कैसे जाना है पता नहीं चल रहा है, वैसे समझो, इतना ही है। तो अगर आपने किसी का लाइट देख रहे हो या प्रकाश देख रहे हो, इसका मतलब ये हम सारे लोग प्रकाश है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा प्रकाशित है, बाकी लोगों का है ही नहीं है। सारे कुत्ते, बिल्ली, मच्छर से लेकर जो कुछ भी आप देखते हो प्रकाशित है। इसलिए बुद्ध एक ही लाइन यूज करते हैं, पभासारम इदम चित्तम। लेकिन उसमें चित्त में, जैसे हम बोलते हैं कि मेरे मन में श्रद्धा है, मेरे मन में क्रोध है, तो चित्त को मैला कर दिया ना, क्योंकि चेतसिका हो गई ना श्रद्धा, और मैला कर दिया। नहीं और नहीं, और जिनके मतलब राग द्वेष मोह के संस्कार बहुत कम होते हैं, तो उनकी जो लाइट है वो एकदम साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन जो जिनकी बहुत स्थूल संवेदना है, जो अभी इनको पार नहीं किए राग द्वेष और मोह को, तो उनका अंदर उतना लाइट दिखता नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे। उतना दिखता नहीं। देखिए अभी ऐसा है, वो प्रकाश को किसी ने कवर कर दिया, बस उतना। अविद्या से कवर कर दिया, वही तो। हाँ बस उतना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका लाइट चला गया ना, कवर हो गया। कवर खोल देंगे तो आ जाएगा। हर कोई व्यक्ति यहाँ जो बैठा है वही है, हर कोई व्यक्ति, आपसे लेकर ये जितने भी यहाँ बैठे हैं या कोई बाहर बैठा है, जितने भी मनुष्य है, प्राणी है, कुछ भी है, अरे भाई इसी की और वर्ड है। इसमें देखिए, जो सर जो गंध वाली बात आ गई, अब ओज वाली बात बता रहे हैं, जैसे वर्ण रस गंध ओज। तो ओज तो क्या है कि जब आदमी समता विपश्यना बहुत अच्छे से करता है, धर्म को अपनाने लगता है, तो शरीर में अपने आप एक ओज आता है। मतलब उसके लिए कोई लेप लगाने की जरूरत नहीं है। ओज वाली बात बता रही कि जो चेहरे पे किसी किसी का आने के साथ ही जो एक तेज होता है, तो वो ध्यान करने वाले व्यक्ति में स्पष्ट दिखाई देता है कि सही वो बात। जो ऊर्जा आती है उसमें आपको कोई भी मतलब लेप चेहरे पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम ओज और गंध को महसूस कर रहे थे, इसलिए आपसे इसके बारे में नहीं बताया। नहीं, सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो उपादाय रूप है, वो तो रहेगा, हर किसी के पास रहेगा, चाहे वो ध्यान करे या ना करे, उससे कुछ संबंध नहीं है। पर जो व्यक्ति ध्यान करेगा तो उनका चेहरे में तेज तो रहेगा, जैसे आप कह हाँ रही है। हाँ, मतलब ओज और गंध, ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो हम आपको खाली हाँ शेयर हाँ, करते ठीक हैं, है बस। ठीक है, वो तो ठीक है। होगा, वो तो होगा। हम्म। और जो वर्ण है उस पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो जो आपका रंग काला है, गोरा है, वो तो ठीक है। और रस तो आप जो स्वाद ले रहे हो उसको भी आपके ऊपर है, आप कैसा ले रहे हो। लेकिन गंध और ओज को आप बदल सकते हो, बस ऐसा मुझे लगता है। ना ना ना, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ गए। पटवी का जो है रंग है, हाँ रंग है, वही तो कह रहे हैं। पटवी जहां पर भी है उसका वर्ण है। हम्म। आपो जहां पे पर भी है रस है, हम्म। और वायु जहां पर भी है गंध है, और तेजो जहां पर भी है ओज है। हम्म। इसीलिए उसको कहते हैं उपादाय रूप। आप चेंज वेंज कुछ नहीं कर सकते, वो उसका गुण है। अगर जहां पर भी आपको तेज मिले तो आपको ओजस तो मिलेगा।
जहां पर भी वायु मिले वहां पे तो गंध तो आएगा, जहां पर भी आपको आपो मिले रस तो आएगा, जहां पर भी पटवी मिले वर्ण तो रहेगा। हम्म, ऐसे। ठीक है। ओके जी। हाँ जी, घनश्याम दास जी आपने पहले हाथ उठाया था। सर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी, बताइए। सर वो जब भी सर ये चर्चा चली थी वो कि वो संगीती सूत्र के बारे में, तो संगीत जैसे कुछ सूत्र हैं, जैसे अभी उपाली सूत्र के बारे में बताया था, तो ये बहुत ही लयबद्ध मतलब संगायन की उसमें बहुत ही लयबद्ध बहुत अच्छी तरह से है उसकी। और उदान वो भी एकदम से अचानक जो भगवान के द्वारा एकदम से जो शब्द निकले उदान के रूप में, तो वो भी बड़े उसमें है संगीत। और लेकिन ये जो ऐसा कोई सूत्र है जो बड़ा संगीतमय, जैसे वंगीस हुए हैं भगवान बुद्ध के समय में, वंगीस, तो ये सूत्र, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था शायद वंगीस जो थे उनके जो सूत्र बड़े संगीतमय थे, तो ऐसा कोई मेरे को सूत्र अभी वो संज्ञान में नहीं आया, तो ऐसा कोई सूत्र हो तो वंगीस उसको। का वो थेरागाथा में आता है, वो सूत्र पता नहीं है। अच्छा जी, थेरागाथा में है अच्छा अच्छा। और तो गाता है वो। ये हाँ, तो ये उपाली सूक्त की भी पूजा के दौरान इसका भी करते हैं उपाली सूक्त का, तो बहुत बहुत ही मनोहारी है, बहुत ही अच्छा लगता है संगायन में। और उदान वो जयो ही बुद्धस्य श्रीबतो अयं, वो भी अच्छा उसमें, लेकिन ये उपाली सूक्त जो है ये पूरा इसको पूजा में बार बार पढ़ने में ये इसका अच्छा लय बन गया है। अच्छा लगता है सर। ठीक है, जी सर, तो वही मैं सूक्त के बारे में जानना चाह रहा था, वंगी सूक्त कहीं नहीं, मिले तो हाँ देखेंगे। जरूर, मैं देखता हूँ, अगर है तो मैं भेजता हूँ। सर जी, थैंक यू सर। हाँ जी, वैद्यनाथ जी कहो। नमो बुद्धाय सर। सर ये जो 4 ध्यान हम लोग जो करते हैं, चौथा ध्यान में जब जाते हैं तो वहां भी पहले में वितक विचार होता है, फिर पीति, फिर सुख, फिर एकाग्रता जो आती है। चौथा ध्यान में एकाग्रता जो आती है वो इक्वेनिमिटी होता है। और फिर यहाँ पे जो हम लोग ब्रह्म विहार जो मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें भी सर मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा आती है। चौथा जो है वो भी इक्वेनिमिटी है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ सर, या डिफरेंस हुआ? रिलेशन नहीं हो, डिफरेंस ये है कि अगर कोई ऐसा है कि मार्ग में नहीं जाना चाहता, ठीक है ना, आप इक्वानिमस रहेंगे, आपके इसमें प्रतिक्रिया नहीं होगी, आप दृष्टा भाव से देखेंगे, वही है उपेक्षा इसमें ब्रह्म विहार में। तो ब्रह्म विहार का मेडिटेशन भी सर एक आपने कराया था जिसमें हम लोग किए थे, तो इसमें कि मैत्री पहले हम लोग देते हैं खुद को और दूसरों को, फिर करुणा भाव रखते हैं जिनसे हमको द्वेष है या कुछ भी है, तो उसके बाद फिर मुदिता भी आती है। और और उपेक्षा जब भी होती है जैसे कोई सुनना नहीं चाहता है, ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, इक्वेनिमिटी मतलब समभाव की स्थिति है, सुख दुख। हाँ, तो जैसे कोई आता है मुझसे बात करता है मूवी के बारे में, अभी क्या करें? जी, तो ये हायर स्टेजेस है, अगर इसको हम ग्रेडिंग करें तो। देखिए ऐसा है कि ये जो ब्रह्म विहार का जो मेडिटेशन जो है वो चेतो विमुक्ति के लिए है। अगर हम बहुत सारा सूत्र है इसमें, महावेदल सूत्र पकड़ेंगे उसमें तो है। 12 months
तो आपके हिसाब से मतलब आपको क्या चाहिए उस हिसाब से जा सकते, जैसे आपको चेतो विमुक्ति चाहिए तो सिर्फ ब्रह्म विहार मेडिटेशन करने से आपको चेतो विमुक्ति मिल जाएगी, पर वो आधा होती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ये श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी, ये काय सखी, फिर वो कहते हैं इनको पन्या में वर्कआउट करना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे रहना नहीं। जी चित्त विमुक्त होता है, जैसे श्रद्धा विमुक्त हो, मतलब श्रद्धा से उसका विमुक्त हो गया। किसके दुख श्रद्धा से जो पकड़ के बैठा था, बाकी वो श्रद्धा से उसको मुक्त हो गया, अभी वो आगे काम कर सकता है। ऐसे। ठीक थैंक्स। हाँ जी, और कोई प्रश्न? हाँ जी, राजकुमारी जी। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। सर जी, जैसे अभी सर जी ने पूछा कि ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, तो मैं पहले सर जब मैं नहीं जानती थी तो मैं ये समझती थी जैसे कि हम सबसे मैत्री करते हैं, सबसे करुणा करते हैं, मुदिता करते हैं। तो फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिससे मतलब करुणा नहीं आती। जब मैं बुद्ध धम्म में नहीं आई थी तब मेरे को ऐसे लगा था कि उपेक्षा मतलब हम उसको साक्षी भाव से देखें। तो ऐसे अपना थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही समझ आया था सर, तो आज मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे कि अपने मैं जैसे कि भगवान बुद्ध ने मतलब ध्यान के लिए जैसे लोगों की स्थिति रहती है, जैसे लोगों का स्वभाव रहता है, उस हिसाब से देखते थे और उस हिसाब से भगवान बुद्ध कमर ठान देते थे। तो मेरे को लगा कि मैं भी मतलब करनी मेत्त सूत्र पे ध्यान करूँ ऐसे करके। तो मेरे को वही सूत्र अच्छा लगता है सर, तो लेकिन अभी आप बताए कि वो चेतो विमुक्ति के लिए है ऐसे करके। तो क्योंकि मुझे ना किसी को भी देखकर बहुत ज्यादा मैत्री और करुणा तो आती ही है, और इसीलिए मैं बचपन से तो मच्छर को भी नहीं मारती थी, और नॉनवेज वगैरह घर में सब लेते थे लेकिन मैं नहीं लेती थी। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब किसी कोई तड़पते रहता है उसको देखती भी नहीं मैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता करके। तो मेरे को लगा कि मैं करनी मेत्त सूत्र में करूँ करके। तो फिर सर ये हुआ कि मैं मतलब अभी अमावस्या के 1-2 दिन पहले मेरे को नींद नहीं आ रही थी, ध्यान करी मैं और करनी मेत्त सूत्र, फिर ना नींद नहीं आ रही थी, तो मेरे अचानक ध्यान आया कि उसको मतलब पढ़ते-पढ़ते सोने से नींद अच्छी आ जाती है करके। तो मैं उसको पढ़ते-पढ़ते मतलब दोहराते हुए मन से सोने की कोशिश की और आधी नींद में थी, क्या था पता नहीं, लेकिन इतने सारे रूम भर जी हुई आ गए, रूम भर। तो मेरे को लगा कि मैं सपना देख रही हूँ कुछ, थोड़ी देर के लिए डर भी लगा मेरे को। फिर थोड़ी देर आँख खोल के बैठ गई, देखी कुछ आवाजें भी आई, फिर देखी तो एकदम शांत हो गया। तो क्या ऐसा होता है कि वो वहम है सर? देखिए, अभी क्या होता है कि कभी-कभी हम दीर्घ जब भी सोते हैं, फिर अचानक उठते हैं, तो कभी ऐसा वहम भी हो सकता है या आपने कुछ देखा भी होगा, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि मैंने क्या देखा? जैसे समझिए सर एक जीवित को तो एकदम क्लियर से देखी सर मैं, जो होता है। कि ऐसे लग रहा था। जी, देखिए, अभी ऐसा है ना, अगर मैंने करणी मेट्टा सत्य किया, जी, फिर वो अगर मैं दीर्घ में चला गया और सो गया, जी, वैसे तो बुद्ध कहते हैं कि डरावने वाला आपको आएगा नहीं, कोई स्वप्न ऐसा नहीं आएगा। जी, वो सुत्त का स्टार्टिंग में आता है, अगर आपने देखा है तो जी। उसमें आता है। हाँ, ये भी चीज़ ये होता है कि अगर हम अचानक उठते हैं तो हैलुसिनेशन भी होता है मन में कि वो मतलब डरावने का मतलब सर कि एकदम ऐसे डर गई ऐसे नहीं, मतलब हल्का-सा इतने सारे आ गए, कैसे इस टाइप का डर लगा। हाँ, हो सकता है। देखो, अभी ऐसा है ना, हमारे मन में क्या होता है समझ में नहीं आती। कभी-कभी क्या होता है कि सचमुच में भी ही रहता है।
तो इसीलिए मैंने कहा कि आपने जो देखा हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ये कह सकते कि ये नहीं होता है। पर अगर होता है बार-बार होना चाहिए, अगर बार-बार होता है तो सच है। कभी एक बार 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 होता है सर। सर एक बार और जो आप और एक बार ब्रह्म विहारी वो करनी में तो सूत्र पे ध्यान कराए थे, तो मैं घर में तो नहीं कर पाई थी, मैं ऑफिस में थोड़ा उस समय कोई नहीं थे, तो मैं और कोई आएंगे भी नहीं ऐसा मेरे को लगा कि अभी नहीं आएंगे, तो मैं सुन रही थी आपका, तो मैं अब खाली हूँ तो और कोई है भी नहीं तो कर लेती हूँ करके। रूम में मैं अपने डिपार्टमेंट में अकेली थी, तो मैं कर रही थी सर। तो उस समय मतलब ना आंख आप बोले थे कि आंख खोलना नहीं है ऐसे करके, तो मैं आंख नहीं खोली, तो इतनी मतलब ऐसे जो एक अलमारियां रखी है उसके पीछे जो जिससे मैं नहीं देख सकती उसके पीछे इस टाइप का, तो वहां से अच्छी आवाज आई, पहले धीरे धीरे आई फिर जोर जोर से आई, तो मेरे को लगा मैं तो हूँ, हो सकता है कोई प्यून व्यून आया हो और कुछ मेरे को देखना चाहिए, नहीं तो मैडम क्या कर रही है ऐसे करके बोल देंगे करके मैं आंख को मेरे खोलना पड़ा। जैसे ही मैं आंख खोली सर तो फिर वो मतलब शांत हो गया और एकदम क्लियर मेरे को पता है कि वो आवाज मतलब जोर जोर से है, और ना आंख नहीं खोल रही थी और उसकी आवाज जो है जो बढ़ते जा रही थी। ठीक है, तो सच है फिर। हाँ मेरे को लगता है सर ये सच है, मतलब एकदम कल का भी मेरे परसों का मेरे को एकदम से सच लगा कि मतलब ये है क्या, क्योंकि एक तो जीवी को और बहुत छोटे छोटे दीवार में और कुछ कुछ इस टाइप के, हालांकि एक जीवी को मैं स्पष्ट देखी, बाकी लोगों को स्पष्ट नहीं दिखा मेरे को, बाकी एहसास अनुभव में आया कि है करके। हाँ, वो तो हरदम होते हैं, हर जगह होते हैं। अगर मैं इस रूम को पकड़ता हूँ तो बहुत सारे होंगे, वो तो होते हैं, जैसे हम हैं वो भी होते हैं बस। तो हर जी किसी को मैत्री इसीलिए देना पड़ता है। जी। ठीक तो है। हम मैत्री से कर सकते हैं क्या सर, करुणा जैसे करनी में तो सुत्त पे से ध्यान हाँ, कर वगैरह कर सकते हो ना, सकते क्यों हैं नहीं क्या? कर सकते। अगर अच्छा, आपको तो कुछ, क्या? हाँ बताओ। हाँ हाँ, जैसे कि जो जो ये है सर, जैसे कि प्रथम प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, फोर्थ ध्यान जैसे है, तो मतलब इसी से आ जाएगा ना सर, अगर हम करनी में तो सूत्र से करेंगे तो हम उस मतलब प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान वो अलग है कि मतलब इसी से आ जाएगा, हम देखिए, वो प्रथम थोड़ा ध्यान द्वितीय। आता है पर वो पूर्ण तरह से नहीं आता है। वो जाने के बाद थर्ड ध्यान के पहुंचने के बाद आपको ये करनी मेट्ट सूत्र करना है। एक्चुअली देखा जाए तभी आप ऐसे देख पाओगे, क्योंकि आपका सुख रहेगा। जैसे ये मेट्ट सूत्र है उसमें भी सुख है, जी जी जी। सुख आने के बाद कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। आप पहले हाँ सुखी, उसके, जी आप, सर। अब उसके पहले जो करी थी ना सर मैं, वो क्या बोलते हैं प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान, जो अब आप शुरू शुरू में सिखाते थे, विचार वितक्त विचार प्रीति सुख, तो पहला ही जब मैं वीडियो जो सोतापन्न वाला जो वीडियो डाले थे आप देखी थी, मतलब उसमें फिर मैं उसी में करी थी प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान, एतन संतन एतन पनितन वाला पूरा बताए थे आप, तो उसमें करी थी मैं और अच्छा से मतलब हुआ था, तो मतलब इतना पीती सुख आया था सर, मैं बता नहीं सकती, शरीर इतना हल्का लगा था। और उस समय लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कि इतना सुख मतलब क्यों मेरे खुशी हुई, अंदर की जो आनंद की जो मतलब लहरें आती उसको एक शब्दों में एक्सप्लेन करना मतलब बहुत कठिन है, इतना मतलब हल्कापन, इतनी खुशी आती है। और जैसे गाड़ी भी चलाओ तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, मैं गाड़ी नहीं चला रही, इस टाइप का हुआ था सर। अब वो और होता है वो मतलब हाँ बताओ। हाँ वो दो तीन मतलब मतलब एक दो दिन हुआ फिर अपने आप हुआ, और उसके बाद से अभी तक कभी नहीं आया। आपको एतन संतन एतन फणितन एक और बार डालो, आ जाएगा। जी सर। जी ठीक है, जी सर, थैंक यू। उससे तो होता है।
जी ठीक है, आज के लिए फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मंडे मिलेंगे। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। और कोई प्रश्न? नहीं तो आज के लिए समाप्त करेंगे। ठीक है, सुप्रिया जी, हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चैतेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे भन्ते भूरिपन्या तथा कृतम् कायेन वाचा चैतेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे धम्मम् सन्दिट्टिक कालिक कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे सङ्घम् पुण्यं चेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।